हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी कंप्यूटर और एसटीईटी कंप्यूटर के लिए जो है क्लासेस है। अगर आप बिहार कंप्यूटर टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन जो है आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्विच मेथड्स क्रिएट्स ए पॉइंट टू पॉइंट फिजिकल कनेक्शन बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर्स। Which of the following switch methods creates a point-to-point physical connection between two or more computers? तो वो कौन सा स्विचिंग का मेथड है दोस्तों जो कि पॉइंट टू पॉइंट फिजिकल कनेक्शन जो है एस्टेब्लिश करता है दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स के बीच में। ऑप्शन ए है मैसेज स्विचिंग, ऑप्शन बी है पैकेट स्विचिंग, ऑप्शन सी है सर्किट स्विचिंग, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स सर्किट स्विचिंग। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सर्किट स्विचिंग। यानी कि सर्किट स्विचिंग जो है वो स्विचिंग का मेथड है जो कि पॉइंट टू पॉइंट फिजिकल कनेक्शन जो है एस्टेब्लिश करता है दो और दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स के बीच में। ठीक है, सर्किट स्विचिंग जो है दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट फिजिकल कनेक्शन जो है एस्टेब्लिश करता है दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स के बीच में। ओके, तो आइए डिस्कशन देखा जाए सर्किट स्विचिंग के बारे में। ओके फ्रेंड्स, सर्किट स्विचिंग एस्टेब्लिशेस ए डेडिकेटेड पाथ बिटवीन टू डिवाइसेज। दो डिवाइसेज के बीच में जो है सर्किट स्विचिंग एक डेडिकेटेड पाथ एस्टेब्लिश करता है, एसेंशियली एक्टिंग लाइक ए डेडिकेटेड लाइन where only those two devices can communicate until the connection is terminated, creating a point to point connection। कहने का मतलब ये हुआ कि सर्किट स्विचिंग जो है एक डेडिकेटेड पाथ एस्टेब्लिश करता है दो डिवाइसेज के बीच में, और ये दो डिवाइसेज जो है दोस्तों ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं एक डेडिकेटेड लाइन के माध्यम से until the connection is terminated। जब तक कनेक्शन टर्मिनेट ना हो जाए तब तक दो डिवाइस जो है आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, और ये सर्किट स्विचिंग जो है आपका पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन जो है एस्टेब्लिश करता है। ठीक है, ए फिजिकल कनेक्शन इज रिजर्व्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द कम्युनिकेटिंग डिवाइसेज थ्रू आउट द ड्यूरेशन ऑफ द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के ड्यूरेशन के दौरान जो है एक फिजिकल कनेक्शन जो है रिजर्व रहता है एक्सक्लूसिवली फॉर कम्युनिकेटिंग डिवाइसेज। ठीक है, तो ये सर्किट स्विचिंग में ही जो है ये कम्युनिकेटिंग डिवाइसेज जो है कनेक्शन रिजर्व रहने का, फिजिकल कनेक्शन रिजर्व होने का काम जो है सर्किट स्विचिंग में ही होता है। ठीक है, तो सर्किट स्विचिंग के बारे में वही लिखा है कि एक स्विचिंग टेक्निक होता है जहां पे पॉइंट टू पॉइंट फिजिकल कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है दो और दो डिवाइसेज के बीच में। ठीक है, और सर्किट स्विचिंग पे ही जो है पुराने जो भी टेलीफोन लाइंस थे, ठीक है, वो सभी के सभी जो हैं सर्किट स्विचिंग के बेस्ड ही आधारित हैं। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेकेंड नेम ऑफ द प्रॉक्सी सर्वर। व्हाट इज द सेकेंड नेम ऑफ द प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर का जो है दूसरा नाम क्या होता है। प्रॉक्सी सर्वर को जो है और किस नाम से जाना जाता है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है प्रॉक्सी टूल्स, ऑप्शन बी है एप्लीकेशन प्रॉक्सी, ऑप्शन सी है एप्लीकेशन लेवल गेटवे, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स एप्लीकेशन लेवल गेटवे। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा एप्लीकेशन लेवल गेटवे। यानी कि प्रॉक्सी सर्वर को जो दूसरे नाम से जाना जाता है वह नाम है एप्लीकेशन लेवल गेटवे। प्रॉक्सी सर्वर को ही जो है एप्लीकेशन लेवल गेटवे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, a proxy server that passes unmodified requests and responses is sometimes called a gateway or tunneling proxy। वो प्रॉक्सी यानी कि वो प्रॉक्सी सर्वर जो समटाइम्स जो है अनमॉडिफाइड रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स को जो है पास कर देता है तो उसे ही जो है गेटवे या फिर
टनलिंग प्रॉक्सी कहा जाता है। ठीक है, एक प्रॉक्सी सर्वर जो कि अनमॉडिफाइड रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स को पास कर देता है उसे ही जो है गेटवे या फिर टनलिंग प्रॉक्सी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ए प्रॉक्सी सर्वर एक्ट्स एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन ए यूजर्स डिवाइस एंड द इंटरनेट। यूजर्स डिवाइस और इंटरनेट के बीच में जो है एक प्रॉक्सी सर्वर जो है इंटरमीडियरी का काम करता है। ठीक है, यूजर्स डिवाइस और इंटरनेट के बीच में जो है एक प्रॉक्सी सर्वर इंटरमीडियरी का काम करता है। ओके फ्रेंड्स, तो प्रॉक्सी सर्वर के कुछ टाइप्स भी होते हैं, तो बस टाइप्स का नाम जान लीजिए। जैसे कि स्टैटिक प्रॉक्सी हो गया, रोटेटिंग प्रॉक्सी हो गया, एनोनिमस प्रॉक्सी हो गया, रिवर्स प्रॉक्सी हो गया, ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी हो गया, HTTPS प्रॉक्सी हो गया। ये सब जो है प्रॉक्सी सर्वर के कुछ टाइप्स हैं। अब है Which of the following server allows LAN user to share data? Which of the following servers allows LAN users to share data? तो इनमें से दिए गए ऑप्शंस में वो कौन सा सर्वर है जो LAN यूजर्स को अलाउ करता है कि वो डेटा को शेयर कर सके। दिए गए ऑप्शंस में जो है वो कौन सा सर्वर है जो LAN यूजर्स को अलाउ करता है कि वो डेटा को शेयर कर सके। ऑप्शन ए है डेटा सर्वर, ऑप्शन बी है पॉइंट सर्वर, ऑप्शन सी है फाइल सर्वर, ऑप्शन डी है कम्युनिकेशन सर्वर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फाइल सर्वर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फाइल सर्वर। यानी कि फाइल सर्वर जो है वो अलाउ करता है LAN यूजर्स को कि वो डेटा को शेयर कर सके। फाइल सर्वर जो है वो LAN यूजर्स को अलाउ करता है कि वो डेटा को शेयर कर सके। ठीक है, ए फाइल सर्वर अलाउज LAN यूजर्स टू शेयर डेटा। ए LAN इज ए लोकल एरिया नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर इन ए लिमिटेड एरिया। फाइल सर्वर जो है वो LAN यूजर्स को अलाउ करता है कि वो डेटा को शेयर कर सके। और दोस्तों ये LAN जो है एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है जो कि कनेक्ट करता है कंप्यूटर्स को एक लिमिटेड एरिया के रेंज में। ओके, ए फाइल सर्वर यूजेज द फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल टू शेयर डेटा एंड कंप्यूटर प्रोग्राम। तो एक फाइल सर्वर जो है दोस्तों किसका यूज करके जो है डेटा और कंप्यूटर प्रोग्राम को शेयर करता है? तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज करके जो है एक फाइल सर्वर डेटा और कंप्यूटर प्रोग्राम्स को शेयर करता है। ए LAN कैन बी ए क्लाइंट या सर्वर LAN और ए पीयर टू पीयर LAN। तो एक LAN जो है वो क्लाइंट या सर्वर LAN भी हो सकता है या फिर पीयर टू पीयर LAN भी हो सकता है। इन ए क्लाइंट सर्वर LAN ए सेंट्रल सर्वर मैनेजेज नेटवर्क ट्रैफिक डिवाइस एक्सेस एप्लीकेशन एक्सेस एंड फाइल स्टोरेज। तो दोस्तों एक क्लाइंट सर्वर LAN में जो है एक सेंट्रल सर्वर जो है वो मैनेजेज करता है नेटवर्क ट्रैफिक को, डिवाइस एक्सेस को और एप्लीकेशन एक्सेस और फाइल स्टोरेज को। ठीक है, अब है हाउ मैनी फील्ड्स आर देयर इन द SMDS पैकेट। SMDS पैकेट में जो है कितने फील्ड्स होते हैं वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 2 फील्ड, ऑप्शन बी है 3 फील्ड, ऑप्शन सी है 4 फील्ड, ऑप्शन डी है 5। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों 3। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 3। यानी कि एक SMDS पैकेट में जो है 3 फील्ड होते हैं। एक SMDS पैकेट में जो है दोस्तों 3 फील्ड होते हैं। ठीक है, तो वो 3 फील्ड कौन कौन से होते हैं? तो डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एड्रेस और यूजर डेटा होते हैं। ठीक है, SMDS पैकेट में जो 3 फील्ड होते हैं वो डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एड्रेस और यूजर डेटा होते हैं। अब है व्हाट इज द मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर रेट ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर वायर।
व्हाट इज द मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर रेट ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर वायर। ऑप्टिकल फाइबर वायर का जो है मैक्सिमम ट्रांसफर डेटा रेट क्या होता है। ऑप्शन ए है 50 KB पर सेकेंड, ऑप्शन बी है 1000 KB पर सेकेंड, ऑप्शन सी है 10,000 MB पर सेकेंड, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 10,000 MB पर सेकेंड। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 10,000 MB पर सेकेंड। यानी कि एक ऑप्टिकल फाइबर वायर का जो मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर रेट होता है वो 10,000 MB पर सेकेंड होता है। एक ऑप्टिकल फाइबर का जो है मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर रेट जो है वो 10,000 MB पर सेकेंड होता है। ओके, अब है पॉट्स नेटवर्क्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। पॉट्स नेटवर्क वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। पॉट्स नेटवर्क जो है किस चीज़ के प्रिंसिपल के ऊपर जो है काम करता है। पॉट्स नेटवर्क जो है वो किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। ऑप्शन ए है टेलीफोन स्विचिंग, ऑप्शन बी है प्रॉक्सी सर्वर, ऑप्शन सी है फाइल सिस्टम, ऑप्शन डी है सर्किट स्विचिंग। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सर्किट स्विचिंग। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सर्किट स्विचिंग। यानी कि एक पॉट्स नेटवर्क जो है वो सर्किट स्विचिंग के प्रिंसिपल पे काम करता है। एक पॉट्स नेटवर्क जो है दोस्तों वो सर्किट स्विचिंग के प्रिंसिपल पे काम करता है। पॉट्स का फुल फॉर्म जो है वो हो जाएगा प्लेन ओल्ड टेलीफोन सर्विस। ठीक है, पॉट्स स्टैंड फॉर प्लेन ओल्ड टेलीफोन सर्विस एंड इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सर्किट स्विचिंग। और ये जो है सर्किट स्विचिंग के प्रिंसिपल पे काम करता है। इन दिस द एनालॉग सिग्नल इज ट्रांसमिटेड बाय कॉपर वायर। और ये जो पॉट्स सर्विस होता है दोस्तों इसमें एनालॉग सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट होता है कॉपर वायर के द्वारा। ठीक है, पॉट्स नेटवर्क में जो है दोस्तों एनालॉग सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट होता है कॉपर वायर के माध्यम से, जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, और पॉट्स का फुल फॉर्म जो है प्लेन ओल्ड टेलीफोन सर्विस होता है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज द बीट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज द बीट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स। तो दिए गए ऑप्शंस में से जो है वो कौन सा प्रोटोकॉल है जो बीट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है। ऑप्शन ए है SSL, ऑप्शन बी है HTTP, ऑप्शन सी है HDLC, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। ओके फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप जानते हैं सेशन का लास्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का होमवर्क होता है। इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग कमेंट्स करें इस क्वेश्चन के आंसर को कमेंट सेक्शन में। और जो लोग भी नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। और वीडियो को लाइक भी करें दोस्तों, और जितना से जितना हो सके वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है, फिर मिलते हैं कल के क्लास में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।